हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल बी इजी यूट्यूब चैनल। विल बी इजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को हम लोग 3 वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन पढ़ेंगे, जिसे हम फव्वारा सिंचाई बोलते हैं। बाकी हमारा 2 वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन और मटका सिंचाई को यानी पोट इरिगेशन को कवर कर लेंगे। तो आइए आज के टॉपिक हम पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्या है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम एक सिंचाई का साधन है। जैसे नहर सिंचाई होता है, नहर द्वारा खेतों का सिंचाई किया जाता है। तालाब सिंचाई होता है, जैसे तालाब के द्वारा अपने हम खेतों या फसलों का सिंचाई करते हैं। वैसे ही माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के द्वारा भी हम अपने फसलों का सिंचाई करते हैं। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का वर्तमान समय में बहुत ही मुख्य योगदान हो सकता है, योगदान है। जैसे भारत में जल संकट की स्थिति बनी हुई है, वैसे हम इस विधि का उपयोग करके बहुत जल बचा सकते हैं हम, जिससे जल संकट की स्थिति को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कैसे कैसे इसका उपयोग करते हैं, इससे क्या लाभ है और क्या इससे हानि है, इसका क्या चुनौतियां है। हम अगर इसका अपने फसलों के सिंचाई के लिए उपयोग इसका करते हैं, तो आइए हम अपने देखते हैं। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में पानी कुओं से मोटर पंप सेट के माध्यम से होते हुए फवारा से बारिश यानी स्प्रिंकलर से बारिश की तरह, जो स्प्रिंकलर से बारिश की तरह फसलों पर पानी का छिड़काव करता है, जिससे खेतों में नमी बनी रहती है। इसको कुछ हम डायग्राम से देखते हैं, जिससे हमें शायद कुछ और अच्छा से समझ में आ जाए। ये मान लेते हैं हमारा तालाब है, यहाँ पे पंप सेट लगा हुआ है। पंप सेट में पाइप के द्वारा हम अपने खेतों में पानी भेजते हैं। जो पंप सेट के द्वारा पानी जाता है उसमें प्रेशर रहता है, तेज प्रेशर ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे जो होता है कनेक्टर के द्वारा यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा रहता है। पाइप के ऊपर स्प्रिंकलर लगा रहता है, जिसके द्वारा इसमें प्रेशर से पानी चढ़ता है। और जो स्प्रिंकलर लगा रहता है वो घूमते रहता है ऐसे, जिसके वह पानी बूंदों के रूप में बारिश की तरह अपना छिड़काव करते रहता है। पानी गिरते रहता है बारिश की तरह। अगर आप यहाँ बैठ कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बारिश ही हो रहा है। तो इसके वजह से होता है कि हमारे फसलों में हमेशा नमी बनी रहती है, खेतों में हमेशा नमी बनी रहती है और फसल अच्छे आते हैं इसके द्वारा। और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। फव्वारा सिंचाई विधि वर्तमान समय में सिंचाई जल प्रबंधन की आसान एवं सरल विधि है। इसके द्वारा संपूर्ण भूमि पर खेती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको ड्रिप इरिगेशन या मटका सिंचाई, उसके द्वारा हम संपूर्ण खेतों पे सिंचाई नहीं कर सकते। अगर ड्रिप इरिगेशन का हम देखें तो ड्रिप इरिगेशन से हम छोटे आकार के खेतों का सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों विधि जो है फलदार सब्जियों के लिए ज़्यादातर उपयोगी है। बड़े आकार के खेत की सिंचाई करना उसे संभव नहीं है। तो यही करा कि इसके द्वारा संपूर्ण खेतों पर सिंचाई हो सकती है। इसके द्वारा हम संपूर्ण खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। फव्वारा सिंचाई विधि में जल की हानि नहीं होती है। यह भूमिगत जल स्तर का संतुलन भी बनाए रखता है। किन दशाओं में इसका उपयोग हम करते हैं देखते हैं। जिस क्षेत्रों में पानी की कमी हो वहाँ इसका उपयोग करते हैं हम। असमतल भू सतह वाले स्थानों में जहाँ अन्य विधियों से सिंचाई संभव न हो वहाँ उपयोग करते हैं। अत्यधिक तापमान वाले स्थानों में जहाँ फसलें नष्ट होने लगे वहाँ इस विधि द्वारा फसलों के लिए आर्द्र वातावरण बनाया जाता है। क्योंकि एक आप बैठ के वहाँ देखेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन के नीचे जो सिस्टम होता है स्प्रिंकलर, तो लगेगा कि आपको बारिश ही हो रहा है। तो इससे आर्द्र वातावरण वहाँ बनाया जाता है जहाँ तापमान ज़्यादा है। जहाँ मृदा संगठन विभिन्न प्रकार के हो, अर्थात कहीं रेतीली हो तो कहीं पथरीली हो, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। अतः जहाँ श्रमिक कम हो वहाँ भी इसका विकास किया जा सकता है, क्योंकि इस विधि में श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। आप एक बार सिस्टम को आप अपने खेतों में सेट कर लेते हैं तो आप एक जगह से बैठकर खेतों में पूरा पानी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए करा श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है। विस्तृत क्षेत्र की सिंचाई संभव है। अभी हम लोग ऊपर बात किए थे, इससे विस्तृत क्षेत्र की सिंचाई संभव है। यह 3 प्रकार के खेतों में लगाई जाती है। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसको 3 प्रकार के खेतों में लगाई जाती है। एक होता है परमानेंट, एक सेमी परमानेंट, एक होता है टेम्पररी यानी अस्थाई। हम तीनों के बारे में देख लेते हैं।
इस विधि में मुख्य शाखा एवं पाइपलाइनें अस्थायी रूप से जमीन में स्थापित कर दी जाती है। इसके बाद इनका स्थान परिवर्तन करना संभव नहीं है। अगर परमानेंट विधि का आप उपयोग करते हैं तो इस विधि में शाखा एवं पाइपलाइनें अस्थायी रूप से जमीन में स्थापित कर दी जाती है। इस विधि में पाइपलाइनों को बार बार लगने वाला श्रम बच जाता है। अब सेमी परमानेंट, इस व्यवस्था में पाइपलाइन अस्थायी रूप से जमीन के अंदर लगा दी जाती है और शाखा लाइन को बाहर अस्थायी रखा जाता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह बदलकर सारी जमीन की सिंचाई की जा सके। अस्थायी क्या होता है? इसमें पूरी व्यवस्था अस्थायी होती है तथा आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके द्वारा कम व्यय में अधिक सिंचाई की जा सकती है। अब हम देख सकते हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन का अगर हम अपने खेतों में अपने फसलों के सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ हो सकता है। इससे फसल उत्पादन और सघनता में वृद्धि होती है। इस विधि द्वारा फसलों का अत्यधिक पाले और तापमान से भी बचाव होता है। फव्वारा सिंचाई विधि द्वारा उर्वरक कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जाता है। ऊसर भूमि में कम पानी द्वारा भूमि को सुधारा जा सकता है। लगातार छिड़काव द्वारा मृदा की भौतिक दशा और संरचना संतुलित अवस्था में बनी रहती है। इसका हानियाँ चुनौतियाँ देख लेते हैं। इसको अपनाने में क्या हानियाँ हैं और चुनौतियाँ हैं। फव्वारा सिंचाई विधि अधिक खर्चीली है। इसमें तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसका कैसे उपयोग करना है, पानी जो फसलों के लिए किस हद तक देना है, सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। फव्वारा से सिंचाई में प्रयुक्त होने वाला जल साफ होना चाहिए। जल साफ होना चाहिए क्योंकि जो फव्वारा होता है, जो स्प्रिंकलर होता है, वो उसका जो बाहर निकलने वाला पानी होता है बूंदों के रूप में जिससे निकलता है, वहाँ बहुत पतला सा होता है, जिसके द्वारा प्रेशर देते हैं तो पानी वहाँ से बहुत तेज़ी से पतला होकर निकलता है बूंदों के रूप में। तो वहाँ अगर गंदा पानी जाएगा और गंदा पानी में कचरा जाएगा जिसके वजह से वहाँ पे फंस जाएगा, तो या आप बंद करके फिर उसको साफ़ करें, या ख़राब हो गया तो फिर आपको नया ला के फिर उसको यूज करना होगा, जिससे वो अधिक खर्चीला हो जाता है। उपयुक्त दोष होने के बावजूद भी वर्तमान समय में जल संकट के दौर में फव्वारा सिंचाई विधि तीव्र गति से अपनाई जा रही है। आज का हमारा बस टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हम लोग फव्वारा सिंचाई पढ़ लिए। बाकी और जो 2 टॉपिक बचा है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ख़त्म। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।